अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। तो यति नरसिंहानंद का सपना है और खासतौर पर उनके अब्बा का भी सपना है कि हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू राष्ट्र सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं बल्कि मक्का तक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और तब तक हिंदू चैन से नहीं बैठेगा जब तक मक्का पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं जमा लेते। अब सोचिए कि किस तरीके से ये शख्स जो है दुनिया भर के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और उससे भी ज्यादा देश की हुकूमत पर शर्म आती है, जहां तमाम दुनिया भर के लोगों की नजरें देश के ऊपर टिकी हुई हैं। ऐसे में ऐसे लोगों के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। किस तरीके से इसने भड़काऊ भाषण दिया है, पहले इसके बयान पर नजर डाल लीजिए। हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना ही पड़ेगा। आपको कैंसर पर वार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है, और आज का सनातनी हिंदू ये कर सकता है। तो दोस्तों, आपने सुना यति नरसिंहानंद को, जो साफ तौर पर यह कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र जो है वो मक्का तक बनेगा। मक्का के खिलाफ जो है ये जहर उगलता हुआ दिखाई दिया, जहां मक्केश्वर मंदिर उसे बता रहा है, जमजम को शिवजी की जटा से निकली हुई गंगा बता रहा है, और किस तरीके से नफरत फैलाने का काम किया है इसके द्वारा, ये तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आती रहती है, जहां साधुओं का चोला पहन करके ये इस तरीके से पाखंड फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे उदाहरण और ऐसे कृत्य खास तौर पर साधु संतों के नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ शैतानों के होते हैं। डिग्री लेकर आएंगे पाई है क्या? अदानी, अंबानी और दो अमित शाह और मोदी से आज़ादी देश नहीं पा पाएगा। दिल्ली में रैली हो सकती थी, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया में इन चीज़ों का कवरेज नहीं होता। हम ये देख रहे हैं कि आज रैली को अलाउ नहीं किया गया, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पूरा देश चल रहा है। मीडिया जिस तरीके से दिखा रही है, एक एडवर्टीजमेंट चल रहा है, जिस मीडिया चैनल्स भी अदानी अंबानी ने खरीद लिए। एक NDTV रह गया था, वो भी चला गया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, मिरांडा हाउस से। मोदी की डिग्री के ऊपर क्या कहेंगे, जिस तरीके से अभी शर्मनाक बात है। मैं ये समझती हूँ कि डेमोक्रेसी में आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने विवेक के हैं, आप बदलाव के लिए कितने पॉजिटिव एक चीज़ रखते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव आते होंगे जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उसके बारे में झूठ बोलना एक गलत बात है। मतलब आज के देश में आपके जो ऊपर हैं वो बबली बंटी जैसा हो जाए, ऐसा काम करना गलत है। जो है वो सच से बोले, उसमें गलत बोलने की क्या ज़रूरत है। तो ये मुझे दुखद है, क्योंकि एक अगर फेक डिग्री भी है तो देखिए क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं उसको एक बड़ी संख्या देख रही होती है और उसमें रोल मॉडल भी ढूंढने की कोशिश करती है। तो क्या आज हमारे रोल मॉडल ऐसे होंगे जो एक फेक डिग्री लेकर आएंगे? डिग्री का मीनिंग क्या है, उसको अर्न करने का क्या मतलब है? ये तो वही लोग हैं जो चीटिंग करवाते हैं और नेट जैसे लगातार एग्जाम्स के पेपर लीक होते हैं, डिग्री बांटी जाए जिसमें कंटेंट ना हो। तो ये बहुत अफसोस की बात है। एज ए एजुकेटर मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि इस बात पे झूठ बोला जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय मैं ये समझती हूँ कि कई बार बहुत समय तक लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से बदलाव भी आते हैं। तो मेरा उम्मीद हमेशा ये
कहता है कि बदलाव आता है जब जन जन तक बात पहुंचती है। लोगों का जो अपना रोज़मर्रे का एक्सपीरियंस है उसमें वो क्या पेट भर पा रहे हैं, कितने घरों में नौजवान जो है बेरोज़गार बैठा है। जब आपका SBI LIC में बचा हुआ रुपया ख़त्म हो जाएगा, वो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस बन के निकलेगा। अगर बच्चे को पढ़ाना है तो आपको लोन लेना पड़ रहा है, माँ बाप को अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ रही है। किसी पास के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता था, कॉलेज में पढ़ सकता है, पर वहाँ चौपट है, टीचर नहीं है। तो ये रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगियाँ हैं और मुझे लगता है मूवमेंट कई बार हमें देखने पे मजबूर करते हैं।